नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 147। दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का कैप्सूल सीरीज़। इस सीरीज़ में हम आपके लिए लाए हैं केमिस्ट्री कंप्लीट कंसेप्ट के साथ। इस दुनिया में, या मैं कहूँ कि देश और दुनिया में, अगर केमिस्ट्री का कोई पार्ट या केमिस्ट्री नाम का शब्द भी अगर किसी एग्ज़ाम में आ रहा है तो यहाँ से आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की ओर कि हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि देश और दुनिया के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम में केमिस्ट्री का कुछ ना कुछ पार्ट पूछा जाता है। तो हम सीधा सिलेबस की ओर चले कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे और कहाँ से पढ़ाएंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री का पिता कहते हैं एंटोनी लेवोसियर को, जिसके बारे में डिटेल से अपन आगे और पढ़ेंगे। किसकी खोज कहाँ हुई थी, किसने क्या खोजा था, इसका अलग से वीडियो आने वाला है। हम फिलहाल सीधे पॉइंट की बात करते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सबसे पहले पढ़ेंगे हम जो बेसिक पॉइंट है, परमाणु। हम पढ़ेंगे पदार्थ, अणु, तत्व, यौगिक। ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों आवर्त सारणी। हम पढ़ेंगे परमाणुओं के मॉडल, परमाणु मॉडल। उसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे धातु। दोस्तों, हम पढ़ेंगे धातु, हम पढ़ेंगे अधातु, हम पढ़ेंगे उपधातुएं। दोस्तों, हम पढ़ेंगे कार्बन और इसके यौगिक। हम पढ़ेंगे धातुओं, अधातुओं, उपधातुओं से बनने वाले यौगिक। हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार, लवण, अम्ल, क्षार और लवण। हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन और इसके यौगिक, हाइड्रोजन और इसके यौगिक। हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, ये नाम सब लोगों ने सुना है, पदार्थ क्या होता है। दोस्तों, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के गुण क्या होते हैं, पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, ये सब कुछ हम सबसे पहले पढ़ेंगे। दोस्तों, पदार्थ का पहला गुण होता है कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा पदार्थ का गुण होता है कि पदार्थ बना होता है परमाणुओं से मिलकर। किससे मिलकर? परमाणुओं से मिलकर। पदार्थ परमाणुओं से बना होता है। तीसरा गुण मैं आपको बताऊं, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। क्या करते हैं? निरंतर गति करते हैं। अब ये गति तीन प्रकार से कर सकते हैं। या तो ये गति तीव्र हो, या फिर ये गति मध्यम हो, या फिर ये गति सबसे कम हो, न्यून। तीव्र गति कौन से कणों में होती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा गति होती है गैस के कणों में। उससे कम गति होती है द्रव के कणों में। और सबसे कम गति होती है दोस्तों
ठोस के कणों में। ठीक है, ये दोस्तों पदार्थ के कुछ सामान्य गुण हैं। अब ये जो गति है इसको कौन प्रभावित करता है उसकी बात करता हूं। अगर मैं किसी पदार्थ का गति को प्रभावित करने वाले कारक, गति को प्रभावित कौन कौन करेगा? अगर ताप बढ़ रहा है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वह द्रव हो, चाहे वह गैस हो, अगर ताप बढ़ेगा तो गति भी बढ़ेगी, गति भी बढ़ेगी। ऐसा क्यों होगा इसकी भी हम आगे बात करेंगे। दूसरी बात, पदार्थ के कणों के मध्य चौथा गुण आ जाता है, कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है और उस आकर्षण बल को हम बोलते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल, जिसे बोला करोगे आप इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अब ये इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स या फिर अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है? दोस्तों, जो भी कोई पदार्थ होता है वह जिन कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। वह ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है या बिल्कुल ना के बराबर हो सकता है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, अगर ठोस है या फिर द्रव है, ठोस है, द्रव है या फिर गैस है, अब कॉमन सी बात आप ये सोचो कि कौन से प्रकार के कणों के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। अगर ठोस है तो आकर्षण बल का मान ज़्यादा होगा, द्रव में आकर्षण बल का मान कम होगा और अंतर आणविक आकर्षण बल का मान सबसे कम पाया जाएगा दोस्तों किसमें? गैस में। कम पाए जाने का मतलब ये है कि, या मैं इसको एक तरीके से और बताऊं कि गैस के कण अधिक गति करेंगे, कणों की जो गति है वो गैस के कणों की सर्वाधिक होगी, द्रव के कणों की गति उससे कम होगी और ठोस के कणों की गति सबसे कम होगी। ये गति का क्रम हो गया और ये हो गया आकर्षण बल का क्रम, बल का क्रम। यहां तक सारी बात क्लियर हो गई होगी कि परमाणु क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के कणों के गुण क्या है और पदार्थ के गुण क्या है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों परमाणु की। जैसा कि आपको बता दें परमाणु क्या होता है, परमाणु की खोज किसने करी थी, परमाणु क्या है। सबसे पहले दोस्तों परमाणु जो है वो एक ग्रीक शब्द एटमोस से मिलके बना है और एटमोस का अर्थ होता है दोस्तों अविभाज्य। एटमोस का अर्थ होता है अविभाज्य, मतलब कि परमाणु वह कण है जो विभाजित नहीं है। परंतु दोस्तों इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना है, दिल और दिमाग में नहीं बिठाना है। क्यों नहीं बिठाना है? क्योंकि एटम जो है वो अविभाज्य कण है ऐसा माना गया था। वर्तमान में आपके पास परमाणु के कई सारे सब एटमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें इनको विभाजित कर लिया है। आगे हम बात करें, जब परमाणु अविभाज्य मान लिया गया था तो फिर क्या परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या फिर परमाणु स्वतंत्र रह सकता है या फिर परमाणुओं के गुणधर्म समान होते हैं? तो दोस्तों परमाणु के कुछ गुणों की बात करें अगर हम, तो पहला गुण, सभी समान परमाणु या परमाणुओं के गुणधर्म समान होते हैं, या इसका वाइस वर्सा में बताऊं
कि अलग अलग परमाणुओं के गुणधर्म कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोस्तों जो अभी अपन आज की क्लास ले रहे हैं, इस क्लास में आपको बिल्कुल वही बातें पढ़ाई जा रही है जो आप में से बहुत लोग पहले से जानते हैं, पहले से पढ़े हुए हैं। कारण क्या है, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, और बेसिक जहाँ तक मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत तो सब लोगों को पता होता है। आगे अगर हम बात करें कि परमाणु के दो गुण पढ़ लिया आपने, समान परमाणुओं के गुणधर्म समान होते हैं, अलग अलग परमाणुओं के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, जैसे कि हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु हैं सभी के गुणधर्म समान होंगे, चाहे वो गुणधर्म भौतिक हो, चाहे वो गुणधर्म कैसे हो, रासायनिक हो, सारे गुणधर्म समान होंगे। लेकिन मैं कहूँ कि क्या हाइड्रोजन परमाणु के गुणधर्म ऑक्सीजन परमाणु के समान होंगे, तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। चलें आगे, अगले पॉइंट की बात करते हैं कि जब इनके गुणधर्म समान हैं तो क्या ये स्वतंत्र रूप से रह सकता है या फिर परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। तो दोस्तों परमाणु स्वतंत्र रूप से रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। ये कौन सी बात हुई, स्वतंत्र रूप से रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। मैंने दोनों बातें अपोजिट बताई हैं, लेकिन आपको यह भी बता दिया कि दोनों ही संभावनाएं बनती है। दोनों संभावनाएं कब कब बनेगी और कैसे कैसे बनेगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्या इस दुनिया में हाइड्रोजन का अस्तित्व है, आप कहोगे बिल्कुल है, लेकिन अकेले हाइड्रोजन का अस्तित्व नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। वास्तव में हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर H2 बनाते हैं, जिसे हम डायटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में इस H का अस्तित्व नहीं है, या मैं कहूँ इस हाइड्रोजन का अस्तित्व नहीं है, ना ही इस अकेले हाइड्रोजन का अस्तित्व है, परंतु H2 का अस्तित्व है। अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, वो ग्रुप में पाए जाएंगे। तो फिर क्या ऐसे भी परमाणु हैं जो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं? दोनों ही बातें लिखी है मैंने। हाँ, कुछ परमाणु ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। अगर बेहतरीन उदाहरण की बात करें कि जो परमाणु स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, तो वे परमाणु है नोबल गैस। कौन सी गैस है दोस्तों? नोबल गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये ऐसे परमाणु हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? इसका भी एक विशेष कारण है कि इनके अष्टक पूरे होते हैं। हालांकि इन चीज़ों की बातें अपन आगे और डिटेल से करेंगे। फिलहाल अपन बात करते हैं कि क्या अष्टक पूरा होता है, इन्हें और क्या कहते हैं। इनको बोलते हैं नोबल गैस, या फिर कहते हैं इनको अक्रिय गैसें। ये आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में पाई जाती है। 18वें वर्ग में पाई जाती है। इन चीज़ों को अभी केवल आपको दिमाग में रखना है, वापस डिटेल से इनको अपन फिर से पढ़ेंगे। आगे अगर हम बात करें कि आपने ये कह दिया कि परमाणु स्वतंत्र रूप से रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, चलो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे हम बात करें कि क्या परमाणु के गुणधर्म समान भी हैं और असमान भी है, चलो ये भी पढ़ लिया हमने। फिर हम बात करें कि क्या परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। बिल्कुल सर, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उदाहरण की अगर मैं बात करूं कि कैसे परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो दोस्तों चाहे वो मैं हाइड्रोजन की बात करूं, चाहे मैं जल के निर्माण वाली बात करूं,
यहाँ हाइड्रोजन मिलकर के H2O बना रहे हैं, दो अकेले परमाणु हैं और वो H2 बना रहे हैं, मतलब यह हाइड्रोजन के परमाणु ने इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और किसका निर्माण किया, हाइड्रोजन गैस का। चले आगे, इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कि अणु क्या होते हैं। अब बात करते हैं अणु। दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अपना पहला लेक्चर है, आगे इन सबको अपन डिटेल से 1 बाय 1 और पढ़ेंगे। अणु क्या होते हैं, अगर हम परिभाषा की बात करें, हालांकि इन चीज़ों से परीक्षाओं में प्रश्न पूछने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है, परंतु अगर आप केमिस्ट्री वास्तव में पढ़ना चाहते हो तो इन चीज़ों को आपको ज्ञान होना चाहिए। अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणु जब मिल जाएंगे तब क्या बनता है दोस्तों, तब बनता है अणु। अब मैंने लिखा है दो या दो से अधिक, बिल्कुल ऐसे भी उदाहरण है जहां केवल दो परमाणु मिलेंगे और क्या बनाएगा, अणु, या दो से अधिक परमाणु मिलेंगे और क्या बनाएंगे, अणु। अच्छा, अणु कितने प्रकार के होते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात मैं अभी साथ में करता हूं। अणुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला अणु होता है सम अणु या सम परमाणविक अणु, दूसरा होता है विषम अणु, इसे आप कह सकते हो विषम परमाणविक अणु, विषम परमाणविक अणु, इसे आप कह सकते हो समपरमाणविक अणु। होमोजीनियस कहेंगे इनको, इन्हें बोलेंगे अपन हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल की बात करते हैं अणुओं की, चाहे वो सम अणु हो चाहे वो कौन सा हो, विषम अणु हो। देखो सम अणु, मैंने फिर वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन बना रहा है, दो ऑक्सीजन के एकल परमाणु अगर मिल जाएं तो ऑक्सीजन का एक अणु बना देते हैं। देखो दोनों एक ही प्रकार के अणु मिलकर के एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर एक नया अणु बना रहे हैं, जबकि यहाँ भी दो अलग अलग ऑक्सीजन परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन का अणु। अगर विषम परमाणुओं के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि अमोनिया NH3, ये बनता कैसे है, N2+3H2 और ये बन जाता है अमोनिया। ये बाकी बाद में पढ़ेंगे रिएक्शंस क्या होती है। अभी आप ये देखो कि अमोनिया जो है, अभी केवल आप अमोनिया पे ध्यान दो। इसमें एक परमाणु तो नाइट्रोजन का है और 3 परमाणु हाइड्रोजन के हैं। तो ये हो गया दोस्तों कौन सा अणु, विषम अणु या फिर विषम परमाणविक अणु या फिर हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। ऐसे ही और एग्जाम्पल की बात करें, CO2 हो सकता है, मीथेन हो सकता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु मौजूद हो, उन्हें हम बोलेंगे विषम परमाणविक अणु। दोस्तों यहाँ तक कंसेप्ट जहाँ तक मुझे लग रहा है सभी को क्लियर होगा। आगे अगर हम बात करें कि अणु जब ये हो गए तो अणुओं से मिलकर बन जाते हैं क्या, यौगिक, फिर बनते हैं पदार्थ। हम सीधे रुख करेंगे पदार्थ की ओर। हम बात करेंगे दोस्तों पदार्थ की ओर। पदार्थ क्या होते हैं, सबको पता है, अणुओं से मिलकर के क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। अच्छा, जब अणुओं से मिलकर के पदार्थ बन रहे हैं तो पदार्थ को कितने भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों? पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ठोस, दूसरे होते हैं द्रव और तीसरा होता है गैस। अब ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, सब लोगों ने आपने बचपन में पढ़ रखा है, लेकिन थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे कि क्या क्या इनके गुण हैं, कैसे कैसे इनके गुण हैं। ठोस क्या होता है
द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। मैं अगर इनके एग्जाम्पल के साथ में इनकी बात करूं, या मैं एक टेबल बना करके ऐसा समझा दूं, ठोसों का आकार कैसा होता है, ठोसों का आयतन कैसा होता है, और आकार हो गया, आयतन हो गया, और फिलहाल इनकी बात करते हैं। दोस्तों, ठोसों का जो आकार है वो निश्चित होता है। ठोसों का आयतन भी कैसा होता है, निश्चित होता है। कैसे? एग्जाम्पल में यही लिख रहा हूं ऊपर की ओर, ताकि आपको एग्जाम्पल के साथ सही समझ आ जाए। मैं पत्थर बोल सकता हूं, लकड़ी बोल सकते हैं। द्रव के एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो जल बोल सकते हो, आप दूध बोल सकते हो, अल्कोहल बोल सकते हो। गैस की बात करें तो CO2 हो सकती है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। अब आप ये बताओ कि ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और आयतन भी कैसा होता है, निश्चित। लेकिन द्रव का आकार तो कैसा होता है, अनिश्चित, परंतु इनका आयतन कैसा होता है, निश्चित। गैसों में ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही क्या निश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है। कैसे? अगर आप किसी द्रव को, मैं आकार की बात करूं तो जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार ले लेगा। मतलब द्रव का आयतन कैसा, आकार कैसा हो गया, अनिश्चित। आयतन की बात करें तो आयतन भी कैसा होता है, निश्चित। देखो, आकार अनिश्चित इसलिए होता है कि जिस बर्तन में डालोगे उस बर्तन का वह आकार ले लेगा। आयतन कैसा होता है, निश्चित। मतलब अगर कहीं पर आपके पास 1 लीटर कोई द्रव है तो आप जहाँ भी रखोगे, जिस भी बर्तन में रखोगे, रहेगा तो वह 1 लीटर ही। ऐसे ही ठोस का आकार भी कैसा होता है, निश्चित। आयतन भी कैसा होता है, निश्चित। और गैस के दोनों ही कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। दोस्तों, इसके बाद में पदार्थ की 2 अवस्थाएं और खोज ली गई, जिन्हें बोलते हैं प्लाज्मा, और एक का नाम होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दोस्तों, ये अवस्थाएं वैसे सामान्य वातावरण में नहीं पाई जाती है। इन अवस्थाओं के लिए कुछ विशेष कंडीशन होती है, विशेष तापमान होता है। तो इनकी भी हम बात करते हैं, लेकिन अगले वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।